तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि यूके होम ऑफिस अब इजीली वीज़ा इशू नहीं कर रहा है, उनको ये देखना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी यूके और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। अगर आप लोग कॉस का वेट कर रहे हो, कॉस नहीं आया है, ठीक है, या फिर आप अगर वेट कर रहे हो कि आपका जो है वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपका जो है रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है, होम ऑफिस से, तो आपको जो है थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। या फिर अगर आप प्लान कर रहे हो न्यू वीज़ा अप्लाई करने के लिए, न्यू कॉस के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि होम ऑफिस जो है आप इतना ईजिली जो है वीज़ा नहीं इशू कर रहा है, ठीक है। तो अब न्यू रिक्वायरमेंट जो है होम ऑफिस की तरफ से आने लगी है, और क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूं। अभी इस टाइम यूके में हूं। मैंने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसमें स्पॉन्सरशिप जॉब्स पोस्ट करता हूं डेली, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो स्टडी करने का अब्रॉड, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कौन सी कंट्री में जाना है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कौन से कोर्स सेलेक्ट करना है, या फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है लोन की, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली ये फॉर्म फिल कर देना है, मेरी टीम है आपसे कांटेक्ट करेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइडेंस दी जाएगी, और आपको जो एडमिशन का प्रोसेस है फुल प्रोसेस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्म जाके फिल करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो अब चलिए टॉपिक पर आते हैं। अभी रिसेंटली मेरे को जो मैसेज आया है एक भाई का, उन्होंने मेरे को बोला है कि उन्होंने अक्टूबर में अप्लाई करा था सोचो वीज़ा के लिए, और उनका अब जो है मेल आया है उनके पास कि उनका इंटरव्यू होगा। क्योंकि देखो, अगर आपको यूके के अंदर जॉब करनी है तो यूके के अंदर जॉब करने में क्वालिफिकेशन मैटर करती है, ठीक है, मैं मानता हूँ एक क्वालिफिकेशन मैटर करती है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यहाँ पर ये जो टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं कि अगर बंदे को एक्सपीरियंस है तो ठीक है, उसको फिर हम जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपके पास रेलिवेंट क्वालिफिकेशन भी नहीं है, और उसके बाद आप वेट कर रहे हो कि आपका वीज़ा आ जाएगा, तो वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब ऐसा नहीं होने वाला है, पहले ऐसा हो जाता था, लेकिन अब जो है यूके होम ऑफिस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है वीज़ा के रिगार्डिंग। तो अगर आप लोगों ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, अगर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, कॉर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो मेक श्योर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका आपके पास रेलिवेंट क्वालिफिकेशन तो होनी ही चाहिए, साथ साथ में एक्सपीरियंस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि एक्सपीरियंस नहीं है, इस नॉलेज जो जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, तो वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास इंटरव्यू आ जाता है, इन केस आपके पास इंटरव्यू का ईमेल आता है, ठीक है, तो वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप जेन्युइन हो तो, ठीक है। अगर आपने किसी भी केयर वर्कर की पोजीशन के अप्लाई किया है, तो आपको बताना है उनको आपको क्या एक्सपीरियंस है, आपने कभी किसी की केयर की है नहीं की है, क्या कितने टाइम का एक्सपीरियंस है, आपको क्या क्या किया है केयर में आपने, इस तरीके के वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उनको ये देखना है कि जिस बंदे ने पोजीशन के लिए अप्लाई किया है वो जेन्युइन है या नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि ये इसको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, ये खाली एजेंट के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो है आपको ध्यान रखना है, और मेक श्योर कि आपको ये भी देखना है कि ये जो जॉब जिसके लिए आपने अप्लाई किया है वो क्या फुल प्रोसीजर आपने क्या फॉलो करा था, कैसे आपने जॉब देखी, कहाँ देखी, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपने कैसे अप्लाई किया, उनकी वेबसाइट पे जाके किया, इंडीड पे किया, वो सब आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सारे प्रूफ रखने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद फिर वो आपसे ये पूछेंगे कि आपका इंटरव्यू हुआ था नहीं हुआ था एम्प्लॉयर के साथ, उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे थे, इस तरीके के क्वेश्चन वो आपसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपको मेंटली प्रिपेयर करना है अगर आपके पास इंटरव्यू का मेल आ जाता है तो, ठीक है। अगर नहीं आया है आपके पास इंटरव्यू का ईमेल और वेट कर रहे हो अभी अभी आप वीज़ा का, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाना कि आपके पास भी आ सकता है, क्योंकि अब ये लोग मोस्टली लोगों को ईमेल कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि यूके होम ऑफिस अब इजीली वीज़ा इशू नहीं कर रहा है, उनको ये देखना है
कि आप जो है जिसके पास रेलिवेंट क्वालिफिकेशन और रेलिवेंट एक्सपीरियंस है सिर्फ उन्हीं को वीज़ा वो इशू करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास है, आपके पास दोनों चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो पहले एक्सपीरियंस ले लो, क्वालिफिकेशन है तो एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद ही इन जॉब्स के लिए अप्लाई करो, ठीक है। कोई सी भी लाइक केयर वर्कर की जॉब हो गई या किसी और अदर फील्ड में अगर आप लोग आना चाह रहे हो तो एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब इस टाइम पर, ठीक है। एक बार को अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है उससे रिलेटेड, उससे रेलिवेंट, लाइक आपने कुछ बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है या फिर किसी और कैटेगरी में आपकी क्वालिफिकेशन है और आप केयर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वॉलेंटरी वर्क का हो चाहे आपका पेड में हो, ठीक है। लेकिन उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको जो वीज़ा फाइल है अपनी सक्सेसफुल करनी है तो, ठीक है। ये जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है यूके के अंदर वो ये है कि आप जो है एक्सपीरियंस और रेलिवेंट क्वालिफिकेशन देखी जा रही है, उसके बाद ही वीज़ा इशू कर रही है यूके होम ऑफिस। और अभी जो ये आज से जो है 4 तारीख है, आप लोगों को पता है कि जो थ्रेशोल्ड सैलरी वो बढ़ गई है। तो मेक श्योर अगर आप लोग कॉस्ट आ रहा है या कॉस्ट के साथ अप्लाई करने वाले हो, प्लान कर रहे हो वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो जो आपकी जो थ्रेशोल्ड सैलरी है उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि कितनी है, नहीं तो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे अपडेट था जो मैं अभी रिसेंटली मेरे को पता लगा है, वो मैं सोचा कि आप लोग को अपडेट कर दूं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा गाइस। अगर लगता है किसी के लिए हेल्पफुल रहेगा तो उनके साथ वीडियो शेयर करना, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।